वो मेरी पीठ में खंजर जरूर उतारेगा, वो मेरी पीठ में खंजर जरूर उतारेगा, जो नजर मिलेगी तो कैसे मारेगा। वसीम बरेलवी का ये शेर है। और ये शेर जब सुना था तो कभी सोचा नहीं था कि इस परिप्रेक्ष्य में इसका इस्तेमाल होगा। झारखंड अलग राज्य बना तो सबने सोचा कि किस्मत बदलेगी, तकदीर बदलेगी, कुछ अच्छा होगा। लेकिन क्या अच्छा होगा? देश के प्रधानमंत्री जब झारखंड आते हैं तो कहते हैं, भाइयों बहनों, झारखंड के आदिवासी हमारे दिल में बसते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो आदिवासी समुदाय से आते हैं, आदिवासियों के सबसे करीब वो हैं, राज्य में अगुवा सरकार है। राज्य में राहुल गांधी आते हैं तो दिल पर संविधान लगा करके घूमते हैं कि नहीं नहीं, हम तो आदिवासियों के सबसे अपने हैं, स्वास्थ्य विभाग भी इन्हीं के पार्टी का है। लेकिन जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, एक महिला रो रही है। नहीं, इसलिए नहीं रो रही है कि उसको कुछ इलाज चाहिए। इलाज विलाज की अब हम बात ही नहीं करते, हम उम्मीद ही नहीं रखते कि हमको बढ़िया इलाज मिलेगा, हमको रोजगार मिलेगा ना, इन सब की बात नहीं करते। खेत में हल चला रहा था बेटा, बिजली गिर गई, मर गया। पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल गई, लाश सड़ रही थी, बदबू आ रही थी, लेकिन कोई पोस्टमार्टम करने वाला नहीं था। लाश के साथ एक सास को 24 घंटे तक रुकना पड़ा, अस्पताल के बाहर फेंका हुआ था डेड बॉडी। ये तो स्थिति है। देखिए लातेहार सदर अस्पताल के हालात, और आपका कलेजा चाक ना हो जाए, आप मन से रोने ना लगे, तो आपकी भी इंसानियत खत्म हो गई होगी इस महिला का रोना और क्रंदन सुन के। देखिए तो भारत मित्र की रिपोर्ट। कोई उम्मीदवार नजर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, पहले आती थी हाले दिल पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। कहते हैं कि मौत के बाद मुक्ति मिल जाती है, लेकिन ये झारखंड है। जी हाँ, वही झारखंड जहां के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं। वो दावा करते हैं कि झारखंड में अबुआ राज है। वही झारखंड जहां देश के प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो कहते हैं, मित्रों, आदिवासी हमारे दिल में बसते हैं। वही झारखंड जहां देश के सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस के सबसे बड़े नेता सीने में संविधान लगाकर चुनाव प्रचार करते थे, और स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री भी उनके ही दल के हैं। पर झारखंड में आदिवासियों को मौत के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती है, बल्कि मिलता है गंजन। लाश को भी यहां नहीं बख्शा जाता। ऐसा लगता है मानो पूरा सिस्टम उनको आदिवासी, और वो भी झारखंड का आदिवासी होने की सजा दे रहा हो। अगर सुन सकते हैं तो सुने इस आदिवासी मां का रोना, और अगर आपके कान खुले हैं और जिगर के जगह जिगर और कलेजे के जगह कलेजा है, तो शायद ये आपको भी सुनाई देगा कि सिस्टम चीख चीख के कह रहा हो, हम नहीं सुधरेंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। कल उनको 4:30 बजे तक में उसको बर्फपात से मृत्यु हो गया है ना। हम लोग यहाँ ला के एडमिट किए। एडमिट करने के बाद में मृत्यु घोषित कर दिया गया। मृत्यु घोषित कर देने के बाद में ये लोग बोला कि बॉडी आपका रखा जा रहा है, आपको रहने का कोई जरूरत नहीं है, क्या कीजिएगा रह के। हम लोग भी सोचे कि चलिए मेरा बॉडी रखा गया सुरक्षित जगह में, बोल के हम लोग चले गए। बगल में हम लोग रह के सुबह हम लोग यहाँ आए, 9:30 बजे यहाँ पहुँचे। बोले 9:30 बजे यहाँ से आप लोग का पेपर बनेगा तभी होगा।
पेपर हम लोग का बनने के बाद भी हम लोग को 2-3 घंटा बीत जा रहा है भैया। हम लोग क्या कर सकते हैं बोलिए। जो डेट की है वो कौन लगते हैं आपके? दमाद है मेरा, क्या नाम है उनका? तारा लालूराव। अच्छा ये बताइए कि डॉक्टर का क्या कहना था आपको? डॉक्टर शुरू में तो हम लोग को कोई कुछ नहीं बताया। पेपर बनने के बाद में हम लोग डॉक्टर से पूछने गए तो डॉक्टर किसी दूसरे के माध्यम से हम लोग बात कर रहे हैं कि ये तो बोल रहे हैं कि हम नया हैं, अभी तो हम पोस्टमार्टम कभी किए नहीं हैं, अभी हम नहीं कर सकते। दूसरा डॉक्टर बाहर से आ रहा है, बोले बाहर से भी आ रहा है, फिर भी तो आधा घंटा बीत गया भैया। क्या चाहते हैं जिला प्रशासन? जिला प्रशासन से हम क्या चाहेंगे? हमको मेरा बॉडी 12 घंटा बीत चुका, कम से कम हम पोस्टमार्टम करके दे दिया जाए और हम क्या बोलेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा लालमुनी देवी नाम है। ये तमाम तस्वीर लातेहार के सदर अस्पताल की है। डॉक्टरों की गैर मौजूदगी, मरीजों का इलाज ना हो पाना, ये सब तो अब हम खबर मानते ही नहीं, क्योंकि इसे अब हम अपने झारखंड वाले अपनी नियति, अपनी किस्मत मानते हैं। क्योंकि विभाग के मंत्री को डायलॉगबाजी करने से फुर्सत मिले तब तो काम हो। जो लाश पड़ी है वो चंदवा निवासी मंगलदेव उरांव की है। इनकी मौत मंगलवार शाम करीब 7 बजे खेत में काम करने के दौरान वज्रपात से हो गई। मृत शरीर को उसी शाम पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही के कारण 24 घंटे बाद यानी बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे पोस्टमार्टम किया गया। शरीर बिल्कुल सड़ने लगा था, बदबू आसपास फैलने लगी थी। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने कई बार डॉक्टरों से गुहार लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुना। मृतक की सास शकुंतला देवी रोती रही, बिलखती कि यहाँ न तो डॉक्टर समय पर ओपीडी में बैठते हैं और ना ही साफ सफाई की व्यवस्था है। ऐसी स्थिति में लोग इस अस्पताल में इलाज करवाने से कतराने लगे हैं। ऐसा मेरे साथ क्यों किया जा रहा है? एक लाश के साथ क्यों किया हुआ है लोग? बताइए। कहाँ है कि तुम्हारा पोस्टमार्टम करने वाला कोई नहीं है? पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। हो जाता भैया तो हम ले जाते, लेकिन ये लोग दिया भी नहीं हमको लाश। क्या नाम है? ले जाते, कुछ प्रक्रिया होता है बोल के हम लोग गरीब आदमी, हम लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। रात में जब बॉडी रखवा दिया, हम लोग को बोला गया कि यहाँ बॉडी मत, यहाँ कोई नहीं रहेगा, बॉडी रखा गया, सेफ है बॉडी, कोई दिक्कत नहीं होगा बोला गया। अब अभी तक हम सुबह से हम दरवाजे में हम भटक रहे हैं। बताइए क्या करें हम लोग? कहाँ जाए, किसके पास जाए? झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत क्या है वो आप लातेहार के जिला अस्पताल पोस्टमार्टम हाउस के बाहर के गंदगी के इस अंबार से समझ सकते हैं। अस्पताल परिसर में स्थित चिकित्सकों और कर्मियों के आवास बने हैं। इन आवासों के आसपास कूड़े का ढेर लगा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कूड़े के ढेर से बदबू फैल रही है। आवासीय परिसर के आसपास साफ सफाई कभी होती नहीं है, इसके कारण बदबू अस्पताल तक जाती है। अब यहाँ मरीज भला कैसे स्वस्थ रहेंगे, इसका अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। बताइए कि जो मामला है, जो डेथ कर गया है कल से, क्या जानते हैं इस मामले को लेकर? इस मामला में जानते हैं कि गरीब की कहीं गुजर है नहीं। बड़ा आदमी रहता तो रात में रफा दफा कर दिया जाता। ठीक है, डॉक्टर एगो बैठल है, जाके वहाँ मरीज देखिए, जाके इतना भीड़ लगल है कि वहाँ जगह नहीं मिला, खड़ा हो आदमी परेशान है। अच्छा, समझ गया ना? अब कहने के बाद कहता है, ये लोग बोलता है स्टाफ लोग, गार्ड लोग, कि देख नहीं रहा है। क्या देख रहा है भैया? जब दिन भर में 100 को जाती रोगी की नहीं देख सकता है ये लोग, है कि नहीं? जब अभी तक 35 को देखा है, बोले इसमें पब्लिक क्या करेगा? अब बहुत दूर दूर का आदमी है, कोई व्यवस्था यहाँ कोई सही व्यवस्था नहीं है। जाके देख लीजिए, कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को अच्छे चलाने के लिए करोड़ों रुपया का बजट पास ये लोग करती सब है। खा जा रहा है, सब खा जा रहा है, लूट ले रहा है। साफ सफाई पर देखिए, वहाँ गांजल है, गमक रहा है। उस जगह जाकर खा अगर आदमी पार होगा तो उल्टा कर देगा उस जगह। साफ सफाई का भी होता है यहाँ पर? नहीं, कभी नहीं। हम देखबे नहीं किए, हम देखिए गांजल है, देख लीजिए गांजा हुआ है। यही तो काम हो रहा है यहाँ।
क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अकबर। देखिए, अब बहुत कुछ कहने सुनने को बचता नहीं है। एक तरफ जहां देश के कुछ राज्य इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोसिस्टम पर चर्चा कर रहे हैं, वहीं हमारे झारखंड के कई मंत्रियों का तो इन शब्दों से ताल्लुक भी नहीं है। शायद इनकी स्पेलिंग भी लिख दें तो बहुत बड़ी बात होगी। हमारा विकास अब भी सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई तक ही सीमित है। शरीयत और हिंदू राष्ट्र से बाहर हम निकलना ही नहीं चाहते हैं, और मैया सम्मान लेकर के तो हम बहुत खुश हैं। तो ऐसी तस्वीरों से हमको पीड़ा होनी भी नहीं चाहिए। खुश रहिए ऐसे झारखंड में। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत मित्र। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।